हर चीज आने से पहले अपने कुछ संकेत जरूर भेजती है। कई बार हम इन्हें पहचान पाते हैं और कई बार नहीं। जैसे तेज बारिश आने से पहले बादल जरूर बनेंगे, आंधी आने से पहले तेज हवा जरूर चलेगी। ठीक उसी तरह आपकी कामयाबी जब आपकी जिंदगी में आती है, उससे पहले भी वो कुछ संकेत आपके पास भेजती है। और मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि 6 साइंस दैट यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। ये 6 संकेत आपको बताते हैं कि आप कामयाब जरूर होंगे। ठीक उसी तरह आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे साइंस जो कि ये बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अपने हायर पाथ की तरफ इवॉल्व हो रहे हैं। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 3 थिंग्स विच यू नीड टू इनकलकेट इन ऑर्डर टू ग्रो। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अपने बेस्ट वर्जन को हासिल करना चाहते हैं, तो इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी में जरूर उतारना है। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। सो द फर्स्ट थिंग विच शोज दैट यू आर बिकमिंग योर बेटर वर्जन इज क्रिटिसिज्म ऑब्जर्वर। आप देखेंगे कि जब भी आप एक हायर पाथ पर इवॉल्व हो रहे हैं, आप अपना बेटर वर्जन बन रहे हैं या प्रोफेशनली या पर्सनली ग्रो कर रहे हैं, तो एक चीज का सामना करना पड़ेगा, वो है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म एक बहुत हेल्दी चीज है जो एक हर एक इंसान की जिंदगी में आता है। लेकिन कुछ लोग इसे क्रिटिसिज्म समझ करके जिंदगी भर के लिए बैठ जाते हैं, लोगों के साथ मेस्ड अप होने लग जाते हैं। और कुछ लोग जो अपने हायर पाथ पर इवॉल्व हो रहे हैं, वो क्रिटिसिज्म ऑब्जर्वर बन जाते हैं। इसीलिए आप उसको थोड़े से डिस्टेंस से, शांति से, धैर्य से, ध्यान दे करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब मैं आपको 3-4 चीजों में बताता हूं कि क्रिटिसिज्म कैसे काम करता है। 4 तरह के क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं। सबसे पहले वो क्रिटिक्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रो होते हैं, जिनका काम ही यही है, जो दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं किसी में कमी निकाल करके कि देखो वी आर प्रो और हमने इस चीज में ये चीज आइडेंटिफाई कर ली है। अब इनका ये कुछ गलत नहीं है। इन क्रिटिक्स से आपको कुछ लर्निंग्स लेनी चाहिए। ये वर्ड क्रिटिसिज्म है, लेकिन यहां से आपको लर्निंग्स मिलती हैं, यहां से आपको सीखने को मिलता है जब कोई प्रो आपको कुछ बताता है। और हम वर्ड यहां पे क्रिटिसिज्म यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये आपको कुछ सजेशन दे रहे होते हैं जो प्रो होते हैं। दूसरी तरह का क्रिटिसिज्म आता है हेटर्स से। वो लोग जो कि जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिनके अंदर हेट्रेड भरा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं, कुछ लोग दूसरे लोगों पर गुस्सा निकाल देते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि उन्हें दूसरों पर गुस्सा आया था। इसका मतलब यह था कि उनके खुद के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, उन्होंने अपनी इंटरनल स्टेट को बाहर एक्सप्रेस किया है। ठीक उसी तरह ये जो हेट्रेड वाले लोग होते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं या डिसलाइक करते हैं या हेट कमेंट्स करते हैं, इनके अंदर ये चीज भरी हुई है। ये हेट्रेड से भरे हुए हैं, उनको बाहर निकालना है। तो जब आप ऑब्जर्वर बनकर थोड़ी दूर से देखते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि यार ये इसके अंदर के हेट्रेड से आ रहा है, ये इसकी अपनी इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है। और अब आप उसको इतनी दूरी से देख रहे हैं कि आप उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, आप उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। जैसे एक बार 4 गधे रेस कर रहे थे, तो उन्होंने शेर को बुलाया कि हम तुम्हें हरा देंगे, आ जाओ हमारे साथ रेस करो, हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करो। तो रेस शुरू हो गई, चारों गधे भागने शुरू कर दिए, लेकिन शेर आराम से वहीं बैठा रहा। तो किसी ने शेर से पूछा कि यार तुम तो इन गधों को आसानी से हरा सकते थे, तुम क्यों नहीं इस रेस में भागे? तो शेर का बड़ा सिंपल सा, बड़ा साधारण सा जवाब था। अपनी पूरी जिंदगी इस आंसर को याद रखना कि मैं गधा नहीं हूं। ये 4 लोग जो जो मुझसे ये प्रूव करवाना चाह रहे हैं, मुझे इनको प्रूव नहीं करना है। तो जब आप थोड़ा सा ऑब्जर्वर बनते हैं, तो आप ये क्रिटिसिज्म वालों को, हेट कमेंट्स वालों को, डिसलाइक वालों को आप समझ जाते हैं कि आप किन लोगों से मेस्ड अप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब आप एक ऑब्जर्वर बन गए हैं। तो ये हेट्रेड वाले दूसरी तरह के लोग हैं। तीसरी तरह के लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने आप को प्रो दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये है नहीं। ये आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बुलिंग करेंगे, हेट कमेंट्स करेंगे या डिसलाइक करेंगे आपको। ये इसलिए करेंगे क्योंकि इनको अपनी ईगो को फ्यूल देना होता है। बड़े ध्यान से समझना, इनको अपनी ईगो को फ्यूल देना होता है, क्योंकि अपनी लाइफ में आप जितना कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। तो जब एक इंसान इस टॉप लेवल पर होता है और एक इंसान थोड़ा उससे कम लेवल पर है, तो वो इस टॉप लेवल वाले इंसान को क्रिटिसाइज करके, हेट कमेंट्स देके, डिसलाइक करके ये अपनी ईगो को फ्यूल देता है कि देखा, हमने इसे क्रिटिसाइज कर दिया। वो अपने आप को प्रो एक्सपर्ट समझ रहा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में, रियल में, वो अपने हायर पाथ पर नहीं चल रहा। वो अपनी रियल जिंदगी में कुछ सक्सेसफुल हासिल नहीं कर पा रहा, इसलिए वो ये काम करके अपनी ईगो को फ्यूल दे लेता है। वहां से क्रिटिसिज्म आता है। तो जब आप एक ऑब्जर्वर बनते हैं, तो आप ये समझ पाते हैं कि इस क्रिटिसिज्म को कैसे लेना है, यानी समझ पाते हैं कि इसे लेना ही नहीं है। इस हेट कमेंट को, इस बुलिंग को, इस डिसलाइक को मुझे नहीं एक्सेप्ट करना है। चौथा क्रिटिसिज्म जो कि आता है आपके वेल विशर्स से। चौथा क्रिटिसिज्म जो कि आता है आपके उन लोगों से जो आप में बेटरमेंट चाहते हैं। अब ये कई बार क्रिटिसिज्म होता है, ये कई बार सॉल्यूशन होता है।
क्योंकि कुछ लोगों का इंटरनल स्टेट थोड़ा एग्रेसिव होता है तो वो क्रिटिसिज्म की फॉर्मेट में से देते हैं, कुछ लोगों का इंटरनल स्टेट पोलाइट होता है तो वो इसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड फॉर्म में देते हैं। लेकिन क्योंकि आप एक ऑब्जर्वर हैं, चाहे इनका इंटरनल स्टेट कुछ भी हो, लेकिन आप समझ पाते हैं कि ये मेरे बेटरमेंट के लिए है। और इसमें एक बड़ी खास बात ये होती है कि ये आपकी ओवरऑल टोटल पर्सनालिटी को आपको पर्सनली डिसलाइक नहीं कर रहे होते हैं, ये आपकी किसी पर्टिकुलर एक चीज को पॉइंट आउट करके बताते हैं कि ओवरऑल सब कुछ ये ठीक है, लेकिन इस एक चीज को आप करेक्ट कर लो। अब ये क्रिटिसिज्म की फॉर्म में आए या सॉल्यूशन की फॉर्म में आए, लेकिन क्योंकि आप इसे डिस्टेंस से देख रहे हैं तो आप इसको बहुत इंटेलिजेंटली ऑब्जर्व करते हैं। कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो भी आप उससे एक लर्निंग लेते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते हैं और अपना बेटर वर्जन बनते हैं, और कोई सॉल्यूशन दे रहा है तो भी आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो 3 पॉइंट्स आज मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से कितनी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, या आप इसमें से किन चीजों को अपनी लाइफ में आज से ही इंप्लीमेंट करने वाले हो। कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट चीज जो आपको डेवलप जरूर करनी चाहिए और हो भी रही होगी, ये है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। यानी अब आप जब ग्रो करते हैं किसी भी मायने में, पर्सनली या प्रोफेशनली, तो आप ग्रेटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं कि मुझे जो चीजें एकदम से जो टेम्पटेशन क्रिएट करती हैं, जो चीजें मेरे काम को डिले करवाती हैं, मुझे उनको थोड़ा, उस ग्रेटिफिकेशन को थोड़ा सा डिले करना है, थोड़ा सा पोस्टपोन करना है। यानी मुझे थोड़ा, अब इस डिलेड ग्रेटिफिकेशन से एक पेशेंस डेवलप होता है। जो आप चीजों को डिले करना सीख जाते हैं उससे एक पेशेंस डेवलप होता है, और ये पेशेंस आपको पर्सनली और प्रोफेशनली इवॉल्व करवाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। पेशेंस इज द मेन की, आप ऐसा समझें। अब इसके पीछे साइंस क्या काम करती है? इसके पीछे साइंस काम करती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की कैसे? कि आप समझें कि शॉर्ट टर्म पेन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्लेजर, और शॉर्ट टर्म प्लेजर इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म पेन। आप जो भी प्लेजर, अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई प्लेजर चाह रहे हैं तो आप समझो कि लॉन्ग रन में आपको पेन देगा। अब ये 99% चीजों पर अप्लाई होता है, चीजों पर, मैं इंसानों पर नहीं बोल रहा हूं, चीजों पर ये चीज अप्लाई होती है कि शॉर्ट टर्म में जो आपको प्लेजर दे रहा है वो 90% चांसेस हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में पेन जरूर देगा। आप किसी भी एडिक्शन में हैं, आप किसी भी गलत थॉट में हैं, आपको कोई भी ऐसी आदत लग गई है जो आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर देती है, आप उसमें फंस जाते हैं। जैसे आजकल मैं देख रहा हूं लोग 10-10, 15-15, 20-20 सेकंड के वीडियोस देख रहे हैं। वो क्या है? वो आपको शॉर्ट टर्म में प्लेजर देख रहा है। हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम कर रहा है कि 15 सेकंड में कुछ नया चाहिए, 20 सेकंड में कुछ नया चाहिए, 30 सेकंड में कुछ नया चाहिए। एक तो ये हमारा अटेंशन स्पैन कम कर रहा है और ये हमारा शॉर्ट टर्म प्लेजर अट्रैक्ट कर रहा है। इससे हम निठल्ले बैठे हैं, इससे हम शॉर्ट टर्म प्लेजर से हम अपने लॉन्ग टर्म पेन को गेन कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जो शॉर्ट टर्म का पेन है वो आपको लॉन्ग टर्म का प्लेजर देता है। जैसे आप एक्सरसाइज करें शॉर्ट टर्म में तो पेन लगता है, वर्कआउट करें तो जान लगती है उसमें, कोई भी मेहनत से कोई चीज क्रिएट करें, काम लगे करें तो उसमें शॉर्ट टाइम में आपको थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन आप ये समझ जाते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में ये बहुत प्लेजर देने वाला है। तो ये साइंस ऐसे काम करती है कि जब आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन में जाते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म प्लेजर को आप डिले करना सीख जाते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म में आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में इवॉल्व करने में हेल्प करता है। अब आप डीप फोकस कर सकते हैं, अब आप डीप वर्क में जा सकते हैं, अब आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सी चीज मुझे शॉर्ट टर्म में प्लेजर दे रही है जो मेरे लॉन्ग टर्म गेन को मुझसे छीन लेगी, तो आप उसको डिले करना सीख जाते हैं। ये हर कोई नहीं कर पाता है, ये वो कर पाता है जो अपने हायर पाथ पर आगे बढ़ रहा है, जो ग्रो कर रहा है पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से। तो अगर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले कर पा रहे हैं, आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस डेवलप हो रहा है कि अगर कोई फोन का बीप होता है तो आप समझ जाते हैं कि ये टिकटॉक का वीडियो या ये व्हाट्सएप का मैसेज या ये नोटिफिकेशन मेरे लिए उतना जरूरी नहीं है जितना मेरे लिए अभी अपना काम करना जरूरी है। तो आप जब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि आपको पता है ये 15 सेकंड का प्लेजर मेरे डीप वर्क में जो मैं गया हूं उस लॉन्ग टर्म प्लेजर को मुझसे छीन लेगा, क्योंकि दोबारा से डीप वर्क में जाने में कम से कम 25 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप इवॉल्व हो रहे हैं तो ये आपके साथ हो रहा होगा, नहीं तो आप इसको अपनी जिंदगी में ले आए, एंड दैट पॉइंट इज एकला चालो रे। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि जो इंसान अकेला चलना सीख जाता है, जो मूव ऑन करना सीख जाता है, जो कुछ ऐसी चीजों के साथ चिपका नहीं रहता जो उसे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती हैं, तो वो इंसान अपने हायर पाथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब अकेला चलने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप किसी का सपोर्ट नहीं लेंगे, या आप अपने काम को डेलीगेट नहीं करेंगे, या आप दूसरों की मदद नहीं करेंगे। मैं खुद बोलता हूं कि ये एक कोलैबोरेशन का एरा है,
ये लोगों से कनेक्ट करने का इरा है, ये नेटवर्किंग करने का इरा है। लेकिन जब एकला चालो रे मैं बोलता हूं तो इसका मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट, कि आप किसी पर निर्भर नहीं है, आपकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे के ऊपर नहीं है। आप चाहें तो उस काम को खुद से कर सकते हैं, या कोई दूसरा आदमी जब आपको न मिल रहा हो तो आप अपने ऊपर रिलाय करते हैं। अब इससे क्या होता है, आपका भरोसा अपने ऊपर बढ़ता है, आप नई नई स्किल सीखते हैं, आप उस स्किल सेट को डेवलप करते हैं जो जरूरी है आपको ग्रो करने के लिए, और आप ऐसे एटमॉस्फेयर को भी क्रिएट करते हैं जिससे आपके माइंड में आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होने का एक सिग्नल जाता है। क्योंकि जिस पर आप डिपेंडेंट होते हैं ना, आप उसकी वर्थ को हाई करने लगते हैं। ठीक उसी तरह जब आप अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो आप अपनी वर्थ को इंक्रीज करने लगते हैं, आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ने लगता है, आपकी वैल्यू इंक्रीज होने लगती है अपनी नजरों में। और अगर आपकी वैल्यू आपकी नजरों में बढ़ गई तो दूसरे लोगों की नजरों में बढ़ने में इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एकला चालो से मतलब है कि जहां पर जरूरी ना हो, जहां जरूरी हो, काम को डेलीगेट करें, दूसरे लोगों को दें, कोलैबोरेशंस करें, टाई अप करें, अपने काम को डाइवर्सिफाई करके रखें। लेकिन जहां पर जरूरी नहीं है वहां पर कोशिश करें कि खाली बैठने की जगह अपने ऊपर रिलाय किया जाए। जब आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्सेज हैं और आप कुछ नए स्किल सेट डेवलप कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि एकला चालो रे, अपने ऊपर रिलाय करें और अपने आप को डेवलप करके ऐसे लेवल पर ले जाएं जहां पर आपका सेल्फ, आपकी सोल और आपका आउटर सेल्फ यानी ये यूनिवर्स भी बोले कि यस, you are growing and becoming your better version। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर बताना, ना अच्छा लगे तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। मैं इसको क्रिटिसिज्म नहीं समझूंगा, आपका रिएक्शन समझूंगा। और इस वीडियो को शेयर करें हर उस इंसान के साथ जो अपनी जिंदगी में हायर पाथ की तरफ इवॉल्व होना चाहता है, ताकि ये संकेत वो अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई कर सके और अगर नहीं है तो इन सब चीजों को क्रिएट कर सके। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन तीनों में से कौन सा वो पॉइंट है जो आपकी जिंदगी में आ रहा है, और क्या ये तीनों पॉइंट आपकी जिंदगी में है या आप इनको अपनी जिंदगी में उतारने वाले हैं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।